जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मैकवान आज एक बार फिर आपके लिए वचन लेकर आया हूँ और इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन उसको टच करो, क्योंकि इस चैनल पर गहरी बातें जो है वो सिखाई जाती है। और आज एक ऐसी बात लेकर आया हूँ कि बहुत लोगों को इस बारे में सवाल है और कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला वचन है यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 12 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब के से काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब ये वचन लिखा गया है शैतान के लिए, और शैतान को भोर का तारा कहा गया है। एक दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 22वां अध्याय, उसका 16 वचन। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। अब प्रभु से बोलते, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। अभी सभी लोगों को सवाल यही हो जाता है कि शैतान के लिए भी भोर का तारा, प्रभु यीशु के लिए भी भोर का तारा, ये कैसे? हम क्या समझे? बहुत ध्यान समझना कि दोनों में अंतर है। कैसा अंतर? यशायाह 14 के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि शैतान भोर का तारा है, लेकिन ऐसा लिखा है भोर के चमकने वाले तारे, भोर के चमकने वाले तारे। और प्रभु यीशु के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें ऐसा लिखा है, मैं भोर का चमकता हुआ तारा। शैतान के लिए भोर के चमकने वाले तारे और प्रभु यीशु के लिए चमकता हुआ तारा। चमकने वाले तारे और चमकता हुआ तारा, दोनों में अंतर है। चमकता हुआ तारा मतलब उसके खुद के अंदर प्रकाश है, वो खुद की चमक दे रहा है, खुद का प्रकाश लोगों को दे रहा है। वो प्रभु यीशु के लिए शब्द है, भोर का चमकता हुआ तारा। उसके खुद के अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश को बाहर देता है। लेकिन शैतान के लिए जो शब्द है वो है भोर के चमकने वाले तारे, चमकने वाले तारे। अभी जिस तरह से हमारे घर में एक बल्ब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कि देखो किस तरह से बल्ब जल रहा है। अब ये जो बल्ब है, उस बल्ब के अंदर प्रकाश नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए प्रकाश देता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये किसी से कुछ लेकर अपना प्रकाश दे रहा है, उसके खुद के अंदर प्रकाश नहीं है। अगर उस बल्ब के अंदर प्रकाश होता तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं रहती थी। प्रभु यीशु वो तारा है भोर का चमकता हुआ, उनके खुद के अंदर प्रकाश भरा हुआ है, उनको कहीं से प्रकाश लेकर किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो चमकता हुआ तारा। लेकिन शैतान के लिए शब्द लिखा है भोर के चमकने वाले तारे, मतलब वो चमकता है किसी की चमक को लेकर, किसी का प्रकाश लेकर। जिस तरह से हमारे पास आईना होता है, जब सूरज होता है ना तो कई छोटे बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी बचपन में खेलते थे कि आईना जो है सूरज के सामने ऐसे कर कर उसका जो प्रकाश था वो किसी और के मुंह के ऊपर डाल देते थे और वो चकाचौंध हो जाता था। उस आईने के अंदर कोई प्रकाश नहीं, लेकिन आईना उस सूरज की रोशनी लेकर किसी और को देता था। इसी तरह से शैतान के बारे में जो भोर का चमकने वाला तारा, मतलब किसी से प्रकाश लेकर चमकता है। और सही में देखो तो उसके पास कोई प्रकाश है नहीं, लेकिन वो प्रकाश के दूत का भेष लेता है और फिर
लोगों को बताता है कि देख मेरे अंदर प्रकाश है, उसके अंदर प्रकाश नहीं है। तो वो भोर का चमकने वाला तारा, मतलब कहीं से चमक लेता है, कहीं से प्रकाश लेता है और किसी को दिखाता है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु भोर का चमकता हुआ तारा, उनके खुद के अंदर प्रकाश है। अभी मैं तीसरी बात भी एक आपको बताता हूं जो लिखी है दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय 19 वचन। और हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। जो भविष्यवक्ता का वचन है, जो भविष्यवाणी है, वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। यहाँ पर परमेश्वर भविष्य वचन की बात करें। हमारे पास एक एक शब्दों को ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आए। ऐसा है कि हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, तो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे, जैसे यशायाह ने की, मलाकी ने की, यिर्मयाह ने की, यहेजकेल ने की, इस तरह से। तो बोले हमारे पास भविष्य वक्ताओं का वचन है, मतलब भविष्यवाणी है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। मतलब भविष्य वचन एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि वो ना फटे और सुबह ना हो, तब तक वो प्रकाश देता है। और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। अब यहाँ पर भोर का तारा, ना तो चमकने वाला तारा लिखा है, ना तो चमकता हुआ तारा लिखा है, लेकिन सिर्फ भोर का तारा लिखा है। और यहाँ पर भोर का तारा वो भविष्य वक्ताओं के वचन के साथ उसकी तुलना की। दूसरा पत्रस 1:19। तो यहाँ पर भोर का तारा, ना चमकने वाला तारा, ना चमकता हुआ तारा, सिर्फ भोर का तारा। और भोर का तारा मतलब भविष्य वक्ताओं के वचन। और इसलिए परमेश्वर जो है उन्होंने ये वचन दिया है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए प्रकाशित वाक्य, उसका दूसरा अध्याय और उसका 28 वचन। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, ना चमकता हुआ तारा, ना चमकने वाला तारा, मैं उसे भोर का तारा दूंगा। मतलब कि भविष्य वचन मैं दूंगा। जो परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर उसको भविष्य वचन से तृप्त करते हैं। तो भोर का तारा 3 जगह पर लिखा हुआ है, अलग अलग शब्दों को लेकर। सिर्फ भोर का तारा बाइबल में मतलब भविष्य वक्ताओं के वचन, भविष्यवाणी। भोर का चमकने वाला तारा जिसके खुद के अंदर प्रकाश नहीं है, वो शैतान। और भोर का चमकता तारा मतलब प्रभु यीशु जिसके अंदर खुद के अंदर प्रकाश है। तो धोखा मत खाना, समझ में गलती मत करना। ये तीनों का मतलब अलग अलग है, और तीनों का मतलब जिस तरह से बाइबल में लिखा है उसी तरह से पवित्र आत्मा हमको सिखाते। तो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।